सोमवार को सिमुलतला बिजली विभाग के कनीय अभियंता और एक ग्रामीण के बीच मारपीट की वारदात सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। घटना में अभियंता मणिशंकर कुमार के सर पर चोट आई है। वहीं मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ग्रामीण का कहना है कि अभियंता खुद रेलवे पटरी पर गिरकर घायल हो गए। अभियंता शराब के नशे में चूर थे। जब मैंने उन्हें थाना चलने को कहा तो वो मुझे झटका देकर भागने लगे और रेलवे पटरी से गुजरने के दौरान गिरने से अभियंता के सर में चोट आ गई। आरोपी का कहना है कि मेरे द्वारा ऑनलाइन बिजली कनेक्शन 3 दफा रिजेक्ट करने के बाद कनीय अभियंता कनेक्शन देने के नाम पर 25,000 की मांग कर रहे थे। पटरी में गिरने के बाद विकास ने अभियंता को उठाकर पुलिस बुलाने की बात कही। घटना को लेकर दोनों पक्ष थाना पहुंचा है। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार कहते हैं कि पुलिस मामले की तहकीकात और आवश्यक कार्रवाई करेगी। अभियंता का आरोप है कि मैं अपने मानव बल के साथ लाहाबन जा रहा था। गोदैया गांव के पास विकास चौधरी और उसके पिता भवेश चौधरी और एक अन्य लड़के ने जमकर मेरे साथ मारपीट की। अभियंता का आरोप है कि मैंने कुछ दिन पहले बिजली चोरी मामले पर आरोपी के ऊपर केस किया था। इसी प्रतिरोध में मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान मेरे मुंह में जबरन शराब डाल दिया। मेरे विरोध करने पर शराब मेरे कपड़े और आंख में भी चली गई। इधर आरोपी विकास चौधरी का कहना है कि मेरे ऊपर बिजली चोरी का केस अभियंता के द्वारा जबरदस्ती दर्ज की गई है, जिसकी जांच चल रही है। मैंने एक अन्य बिजली कनेक्शन के लिए 3 दफा ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन तीनों दफा मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। अभियंता कनेक्शन और मेरे एक नए मकान के 4 दीवारी के अंदर बिजली पोल हटाने के नाम पर 25,000 की मांग कर रहा था। इनकार करने के बाद मेरे ऊपर आज और पूर्व में भी हरिजन एक्ट लगाने की धमकी भी दी। अभियंता शराब के नशे में धुत था। भागने के दौरान वो खुद पटरी पर गिरकर घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी मानव बल सनाउल अंसारी, सज्जाद अंसारी और राजू यादव कहते हैं कि विकास के साथ नोकझोंक हुआ, लेकिन मारपीट की घटना किसी अन्य के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाद में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विकास चौधरी हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम असाना वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं। जय साहब के साथ मारपीट क्यों की? गलत आरोप है। आप वहाँ बहुत सारे पब्लिक हैं, आप उनसे क्या पूछ सकते उनके हैं। साथ? मेरा कई बार हमने लाइन कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, बार बार मेरा रिजेक्ट हो जा रहा था। हमने इसी का सिलसिले में जय साहब को वो पार हो रहे थे, उनसे तो कभी वो मेरा फ़ोन, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम फ़ोन करने किए, वो फ़ोन नहीं उठाए। एक दिन वही है, उनको हम मिलना चाहे, मिले, बोल रहे कि सर मेरा कई बार विद्युत कनेक्शन अप्लाई किए हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने मुझसे साफ साफ शब्दों में कहा कि आपका बिजली कनेक्शन अप्लाई आपके ऊपर बकाया है। हम बोले हमारा तो कोई बकाया नहीं है, तो आपको बकाया अगर लाइन लेना है तो 25,000 रुपये आपको हमको देना होगा। इसी में हमसे उनको जय साहब का कहना है कि अब 2 महीना पहले आपके ऊपर केस हुआ बिजली चोरी का, तो उसका भी साक्ष्य वो देना। बिजली चोरी का उन्होंने झूठा, उस टाइम में भी यही हुआ था कि बिजली कनेक्शन हमने उससे बिजली चोरी होने केस करने के पहले मैंने बिजली कनेक्शन अप्लाई किया और उन्होंने रिजेक्ट किया। उस टाइम भी वो यही कहने के लिए आए थे कि हमने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आप 25,000 दो। तब एगो नेकेड वायर है उसको हटाने और बिजली कनेक्शन देने के लिए 25,000 रुपया की उन्होंने डिमांड किया। हमने कहा हम ऐसा कोई पैसा नहीं दे देंगे। इसी बात पर उन्होंने हम पर केस कर दिया। केस करने के बाद हम अपना वहाँ से सारा केस प्रक्रियाधीन में है। अभी उनसे यही, आज भी मैंने उनसे यही बोला कि मेरा कनेक्शन क्यों अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो बोला कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है। वो अभी पूरे शराब पिए हुए थे, उनका हम तो पता नहीं कहाँ से वो आ रहे थे, पूरा सर मुंह गंद कर रहा था दूर से ही। आप वहाँ बहुत लोग थे, किन्हीं से पूछ सकते हैं। हमने उनको कहा आप बहुत शराब पिए हो, बोला 25,000 देना होगा तब लाइन अप्रूव होगा। हम बोले हम पैसा नहीं दे। हाँ, शराब के नशे में थे, बिल्कुल। उसके साथ मारपीट कैसे हुई? मारपीट कोई नहीं हुआ। इसी दरमियान हमसे उनसे कहा सुनी हुआ। फिर वो हमने बोला कि आपको हम अभी थाना लेकर चलते हैं, आप शराब पिए हुए। हमने उनका हाथ पकड़ के थाना लाने की कोशिश की। इसी दरमियान उनसे हम वो खींच कर भाग, मेरा गंजी फट गया, हमको भी चोट लगा। हाथ छुड़ाकर वो बहुत तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर भागे। जिस भागने के दरमियान में वो पहला ट्रैक पार करने के दरमियान दूसरा ट्रैक पर गिरे और उनका सर फट गया। और उसको हम उठाकर सर पे हाथ रख के उनको लाए हैं। गाछ के नीचे हम उनको बैठा रहे थे कि आप बैठिए, कहीं मत जाइए, आपको हम यहीं पुलिस बुलाते हैं, आपको यहाँ से थाना ले जाना है। वो बहुत तेजी से भागे क्योंकि वो शराब पिए हुए थे। शराब के नशे में था, अपने से गिरा है? हाँ, अपने से गिरा है। हमसे कोई मारपीट नहीं हुआ। उनके वहाँ बहुत सारे विद्युत कर्मी हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, किन्हीं से आप पूछ लें। घटनास्थल कहाँ? घटनास्थल गोदैया राधा मेमोरियल एकेडमी के बगल में है, मेन रोड पे।
मेन रोड पे कोई किसी को जबरदस्ती शराब पिला देगा, ये संभव है? आप ही लोग बोलिए। बंदे रख लिए, तुम हमको केस करता रे, केस करता तो बहुत बिल बनता है। मेरा हाथ पकड़ लिया तब तक। कितना दिन पहले केस किए थे आप? अभी 2 महीना मेरा हो गया। कितना का फाइन? वो जैसे आप किसके साथ बैठे हुए थे हम मोटरसाइकिल? सेनाओं के साथ बैठे हुए तो थे। सनाउल ये बात हाँ। कहाँ बोल रहा है? क्या चीज बोल रहे हैं? सनाउल जैसे वहाँ आप पूछिए सेनाओं का, हम तो राजू भी था वहीं पर था। हाँ। हम थे सेनाओं की मोटरसाइकिल पर हम बैठे हुए थे, राजू भी था उसके लिए। और वो उतार उसी सेनाओं उसी से उतरे, अब बड़ा माना सुन करके इतना मच्छर इसको भी लगा दीजिए, बहुत दर्द कर रहा है इसका सर। हाँ ये तो लगा दीजिए बहुत। तो उसके बाद रोक करके मारपीट करने लगा। बहुत मार कर पटक छाती पे चढ़ के बहुत तब मान के बहुत हैवी शरीर है, मोटा ताजा, हमको पतला दुबला तब माना शुरू कर दिया। सिनाउल बचाया भी हमको, सिनाउल बचा छोड़िए सिनाउल भी बचाया। तो उसके बाद राजू खड़ा होकर है कुछ राजू बचा नहीं बोला, सजाद बचाया। जो बात सही बात बोले, राजू सिनाउल और सजाद दोनों हमको बचाया। हमको वो दोनों बचाया और उसके दरमा तो मारते मारते पूरा दीवार में उन्हें छोटी दीवार उस पर पट्टा के मुँह पर कुछ के मार, बाबू जी मार रहे, इधर से बेटा मार रहा है, बहुत मारा। और ऊपर फिर भीड़ लगे, फिर फोनों करवा रहा है, झूठो बोल रहा फलना पटका ले दारू लेके आओ, दारू लेके आओ, दारू लेके आओ। तो उसके बाद हमको पतला दुबला क्या करते हैं, वो शरीर में ताकत उतना नहीं है। और हमको मुंह में कुछ नहीं लगा, पूरा देह हाथ पर गिर गया, मुंह में डालने मुंह तो बंद किया, हाथ में जला तो आता है। मेरे को घींच के लेके बहुत दूर तक मारते पटकते बहुत दूर तक अपने पीपल के पेड़ वहाँ तक ले गया। उसके बाद देखो तो पतले लड़का यार मुँह में रुमाल बने चिनते हैं, चेहरा से चिनते हैं। वो भी हमको कुछ 15-20 घुसा हमको मारा। तो कैसे भागे आगे भाग नहीं सकते थे। उसका उधरे घर, उसका घर है बाबी चौधरी का। तो भागने लगे कि भाई अपना जान बचाए, तो पट्टी पार करे थे, हमको ठेल के पकड़ दिए। तो उसका रेलवे को पट्टी मारने प्रयास किया, बच गया। हम समझिए कि जो खून पत्ते की लत हो गया। तो उसके बाद कहीं हमको बचाओ, मर जाएंगे। उसके बाद हम करते रुमाल भी गई था। सर सजाद अपना गमछा फाड़ा, उसका दिखने को गमछा को फाड़ के हमको बांधा है किसी प्रकार से। उसके ऊपर वहाँ से निकलने भी नहीं दे रहा था। फिर सजाद हमको बैठाया किसी प्रकार करके लेके आया। उसको पीछे भी बैठा था, विकास चौधरी भी हम बैठा था पीछे कि भाग न जाए। कि सरपंच साहब दरवाजा आया तो उसको बताया, सरपंच साहब बचाइए बचाइए, सरपंच साहब बचाइए। तो देवर निकला, सब निकला। उसको करते वहाँ आधा घंटा 10 वो लोग आपको थाना ले जा रहे थे क्या? हमको करा तो इसको हम लेके इसको चलो उसको और उठा मारेंगे, हम कहा तुमको इलाज कराएंगे, तुमको मेरा इलाज कराएंगे क्या? हम अपने दिलीप डॉक्टर लगे इलाज कराएंगे। तो नहीं, हम वहाँ कोनेगो मुस्लिम कोई डॉक्टर साहब को बता रहा था शहादत वहाँ करके लेके उसके कुछ नहीं, उसके हम हम दिलीप डॉक्टर पास जाएंगे। तब डॉक्टर साहब भी हम वहाँ से आए, उनके मिष्टू बाबू आए, हमको बेचारा उनकी गाड़ी ऊपर से गाड़ी की चाबी छीन गया, उनको गाड़ी निकाल दिया था उसको। ये पूरा टाइट होकर बोले तब मोटरसाइकिल बैठाए। उसके बाद हम मेरी मैडम दोनों बैठे, ड्यूटी जाम होने के कारण थाना में गाड़ी लगा होता वहाँ गेट पर लगा। उसके बाद फिर कहा जाइए लेकिन हम पर इलाज कराएंगे। तो हम पहले वहाँ चलते यहाँ पर यार की बिजली चोरी बनती उसी द्वेष के बारना संकट किया। सनावल अंसारी, क्या है आप बिजली विभाग में? मानव बल। मानव बल है। क्या आज घटना घटी ऐसे मतलब? वो जय सर हमारे साथ में जा रहा था। कहाँ जा रहे थे आप लोग? वो छापामारी में। कितना बजे? वही 10:30 बजे करीब, 11 बजे 11 बजे करीब हम लोग निकले। हाँ। तो जैसे हम लोग जा रहे थे, यहाँ से निकले तो विकास के घर के पास क्रॉस कर रहे थे। तो ये रोके। कौन रोके? विकास जी कि रुकिए सर, हम मीटर अप्लाई किए, बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका क्या निदान होगा? तो यह सब के विषय में बात विचार हो रहा था। तो विकास जी बोला अच्छा चलिए साइड में बात करते, हो सकता है कुछ आपस की कोई बात होगा। तो वही बात विचार करने के लिए साइड में गया। तो बोला कि चलते हैं साइड में। तब तक एक लड़का स्टेशन की तरफ से गया, जय सर को मतलब 1-2 हाथ मार दिया। वो लड़का कौन था? पता नहीं, वो मुंह में गमछा बांधा हुआ था। 2-4 फेट मतलब जय सर को मार दिए। मारने के बाद में जय सर हाथ छोड़ा करके रेलवे क्रॉसिंग भाग रहा था। तो भागने के चक्कर में पहला रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया और दूसरा में जैसे पार कर रहा था उसी पैर फंसा, गिर गया, सर में चोट आ गया। जय सर का कहना था कि हमको पूरा मारपीट किया है। नहीं, इस तरह हम तो नहीं देखे। मैंने मारपीट नहीं हुआ है। मतलब वो दौड़ते हुए अपने से गिरा या ये लोग धक्का मार दिए? नहीं, ये जय सर अकेले भाग रहे थे तो
मैंने अपने से गिर हाँ, गया। अपने से गिरा। जानकारी ये मिल रहा है कि जय साहब दारू पिया हुआ था, ऐसा कुछ है क्या? सर ये इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। आपके मोटरसाइकिल पर बैठा था, आपको कुछ अनुभव हुआ था कि हाँ वास मार रहा था, वो दारू पिया था? पीछे में हवा गाड़ी चलाते तो उन जय साहब का कहना है कि हम लोग वहाँ जबरदस्ती लोग 3-4 आदमी मिल के हमको दारू डाल रहा था। नहीं, ये नहीं देखे। ये नहीं देखे आप थे ना वहाँ? हाँ थे सर, हमने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया। विकास उसके साथ मारपीट किया है क्या? नहीं। तो फिर उसका माथा फटा, उसका गंजी फटल है? तो जैसे रेलवे क्रॉसिंग में गिरा तो उठा के लाने समय में वो पकड़ा होगा तो फट उठ गया होगा। तो हम ये चीज़ नहीं देखे। साइड में वो सब भी था, देखिए नहीं, ये भाईजान भी थे लाहौर साइड का, उससे भी पूछ लीजिए, वो भी वहीं मौजूद था। 1-2 आदमी नहीं, 50 आदमी वहाँ पूछ सकते किसी को। मैंने विकास उसके साथ मारपीट नहीं किया? नहीं। अच्छा ठीक है। ये बोला चलो थाना में, थाना से लाया अपना घर के पास। वहाँ पर भी जो वहाँ जैसे हुआ ना, गाछ के पास गया तो बोला सर यहीं रुकिए नहीं तो थाना चलिए। तो एक लड़का उधर से आया, बांधा मुँह में, उधर से बांधते हुए आया और उसके बाद मारा, फटाफट मार के और निकल गया। लड़का कौन था, कहाँ था, कुछ अनुभव है? पता नहीं, लंबे सर था, उसका चेहरा भी बंधल था, उसमें पता नहीं चला। मारा वो निकल गया। हाँ। और उसके बाद जो है जैसे हाथ पकड़ल था तो जैसा वहाँ छुड़ाया हाँ। तो क्या किया, बोला सर अब यहाँ ठंडा में बैठिए। ठंडा में वो बोला नहीं हमको जाने दीजिए। कौन बैठा रहा था, कौन? विकास जी। वो बैठा रहे थे कि ठंडा में बैठिए? तो नहीं माना। उसके बाद जो है क्या किया, इधर उधर जाके मतलब इससे मतलब मोटा मोटी हमको लगता है 5 मीटर की दूरी पर गया और उसके बाद दौड़ते हुए भागने लग गया। अब भागने लग गया तो उसके बाद जो है एक पटरी पर के दूसरा पटरी में फेंका गया। फिर विकास जी इधर से दौड़ते हुए गए, फिर उठा पुठा के लाए, फिर अपना गाड़ी से हम कपड़ा निकालें, उसका पट्टी को माथा पर बांधे। विकासी जी उठा के लाए? हाँ, विकास जी उठा के लाए। उसके बाद कपड़ा उपड़ा निकालें, उसको वहाँ से बांधा उनके, उसके बाद गाड़ी पर अपना बिठाएं। विकास जी बोला चलो हम भी साथ में चलेंगे, इसको थोड़ा बहुत इलाज करा देंगे डॉक्टर के पास। तो उसके बाद आए यहाँ सरपंच के द्वार पर, वहीं पर हम लोग छोड़ दिए। वहीं विकास जी था, सब लोग वहाँ भरा हुआ था।